की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच बदल दी है। एक ऐसी किताब जिसने यह साबित किया कि आपकी जिंदगी का असली नियंत्रण आपके हालात या आपकी पढ़ाई, आपकी नौकरी या आपके रिजल्ट से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच से चलता है। यह किताब है माइंडसेट, जिसे मशहूर मनोवैज्ञानिक कैरल डवेक ने लिखा है। और आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर माइंडसेट क्या होता है, ये हमारी जिंदगी को कैसे बदल देता है, क्यों कुछ लोग आगे बढ़ते जाते हैं जबकि कुछ लोग वहीं के वहीं रुक जाते हैं, और कैसे आप अपनी पूरी लाइफ को सिर्फ एक माइंडसेट चेंज करके पूरी तरह से रीडिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माइंडसेट यह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमारी पूरी सोच, सीखने की क्षमता और सफलता की दिशा तय करता है। कैरोल डवेक कहती हैं कि इस दुनिया में दो तरह के माइंडसेट होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। अब समझते हैं कि ये दोनों क्या हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वो सोच है जिसमें इंसान मान लेता है कि उसकी क्षमता जितनी है उतनी है, वो बढ़ नहीं सकती। अगर वो किसी चीज में अच्छा नहीं है तो मान लेता है कि वह कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। अगर उसे गणित कठिन लगता है तो वह कह देगा कि गणित मेरे बस की बात नहीं। अगर उसे कोई बिजनेस आइडिया समझ नहीं आता तो कह देगा कि मैं बिजनेस नहीं कर सकता। अगर उसे कोई बार असफलता मिल जाए तो तुरंत मान लेता है कि वो इसमें कभी सफल नहीं हो पाएगा। फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति चुनौतियों से बचता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर वह असफल हुआ तो लोग उसे जज करेंगे, उसे आलोचना पसंद नहीं होती। उसे लगता है कि मेहनत करना बेकार है, क्योंकि क्षमता तो वैसे भी तय है, और यही सोच उसकी पूरी जिंदगी को रोक देती है। दूसरी ओर आता है ग्रोथ माइंडसेट, यानी बढ़ने वाली सोच। ये माइंडसेट वो सोच है जिसमें इंसान मानता है कि उसकी क्षमता, उसका टैलेंट, उसकी स्किल, उसकी लाइफ सब कुछ बदल सकता है। वह सीख सकता है, सुधर सकता है, बढ़ सकता है। यदि वह गणित में कमजोर है तो वह समझता है कि अभ्यास से मजबूत हो सकता है। अगर बिजनेस की समझ नहीं है तो सीख सकता है। अगर वह फेल होता है तो वह उसे सीखने का अवसर मानता है, न कि अपनी असफलता का प्रमाण। ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति चुनौतियां ढूंढता है, क्योंकि वह जानता है कि चुनौतियां इंसान को मजबूत बनाती हैं। वह आलोचना को सीखने का मौका मानता है, न कि अपमान। वह कोशिश करता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर कोशिश करता है, और यही उसे महान बनाता है। अब सवाल यह है, हम किस माइंडसेट में हैं? सच ये है कि हर व्यक्ति कभी कभी फिक्स्ड माइंडसेट में गिरता है और कभी ग्रोथ माइंडसेट में, लेकिन जिस माइंडसेट में हम बार बार रहते हैं वही हमारा भविष्य बनाता है। माइंडसेट किताब हमें सिखाती है कि महान खिलाड़ी, महान आर्टिस्ट, महान बिजनेस लीडर्स जन्म से महान नहीं होते। वे समय के साथ अपने माइंडसेट को बदलते हैं, उसे मजबूत बनाते हैं, और हर असफलता को सफलता का सीढ़ी बना लेते हैं। उदाहरण के लिए माइकल जॉर्डन आज दुनिया का सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी कहलाता है, लेकिन कैरोल डवेक बताती हैं कि उसे स्कूल टीम से निकाल दिया गया था, यह कहकर कि वह इसमें अच्छा नहीं है। लेकिन उसने इसे अपनी अपनी क्षमता का अंत नहीं माना, बल्कि यह समझा कि उसे और मेहनत करने की जरूरत है। उसने अभ्यास को इतना पागलपन की हद तक किया कि वह इतिहास का सबसे महान खिलाड़ी बन गया। यह ग्रोथ माइंडसेट का सबसे बड़ा उदाहरण है। माइंडसेट किताब हमें यह भी सिखाती है कि रिलेशनशिप्स में भी माइंडसेट बहुत बड़ा रोल निभाता है। फिक्स्ड माइंडसेट में लोग मानते हैं कि अगर प्यार है तो सब खुद ब खुद ठीक रहेगा, और फिर छोटी सी गलती से रिश्ता टूट जाता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि रिश्ते मेहनत से, समझ से, संवाद से मजबूत होते हैं। यही वजह है कि ऐसे रिश्ते लंबे चलते हैं। इस किताब में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है कि बच्चों की तारीफ कैसे करनी चाहिए। हम अक्सर कहते हैं तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन यह फिक्स्ड माइंडसेट बनाता है। बच्चा सोचता है कि स्मार्ट होना ही सब कुछ है, और जब उसे कठिन चीजें मिलती हैं तो वह डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वह फेल हुआ तो स्मार्ट वाला टैग उससे छिन जाएगा। ग्रोथ माइंडसेट में आपको कहना चाहिए तुमने बहुत मेहनत की, तुमने बड़ा अच्छा कोशिश किया, तुमने सीखने की हिम्मत दिखाई। इससे बच्चा सीखता है कि मेहनत, प्रयास और सीखना सबसे जरूरी है, न कि अपने आप को स्मार्ट या डम्ब समझ लेना। माइंडसेट हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपनी जिंदगी की कठिनाइयों को अपनी ताकत बना सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जो लोग सफल होते हैं उनकी लाइफ आसान होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों से सीखते हैं। ग्रोथ माइंडसेट हमें सिखाता है कि जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों न लगे, सीख हमेशा मौजूद होती है, और वही सीख हमें आगे बढ़ाती है। अब बात करते हैं करियर और बिजनेस की। फिक्स्ड माइंडसेट वाले कर्मचारी नए काम से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर गलती हुई तो बॉस उन्हें डांटेगा, इसलिए वे रिस्क नहीं लेते, वे नए प्रोजेक्ट नहीं लेते, वे सीखना बंद कर देते हैं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हर प्रोजेक्ट को एक सीख की तरह लेते हैं। वे कहते हैं मुझे नहीं आता लेकिन मैं सीख लूंगा, और यही लोग आगे जाकर लीडर बनते हैं। माइंडसेट किताब ये भी बताती है कि एक लीडर का माइंडसेट उसकी पूरी टीम का भविष्य तय कर देता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला बॉस टीम को दबाता है, डराता है, आलोचना करता है,
गलतियों पर सजा देता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला लीडर टीम को सीखने, गलतियों से उठने और बेहतर बनने के मौके देता है, और यही टीम भविष्य में तेजी से बढ़ जाती है। अब एक बहुत बड़ा सवाल, क्या माइंडसेट बदला जा सकता है? जवाब है हाँ, 100%। आप आज चाहें तो फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। कैसे? इस किताब में कुछ तरीके बताए गए हैं। पहला, जब भी आपके अंदर आवाज आए मैं ये नहीं कर सकता, तुरंत इसे बदलें। मैं कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ। दूसरा, चुनौतियों से मत भागे। अगर कुछ मुश्किल है तो वही आपका ग्रोथ एरिया है। तीसरा, मेहनत को बोझ नहीं, अपने भविष्य का निवेश माने। चौथा, असफलता के बाद खुद को दोष मत दें। असफलता का मतलब है सीख बाकी है। पांचवा, आलोचना से मत भागें। अगर कोई आपकी गलती बता रहा है तो वह आपकी सफलता का रास्ता आसान कर रहा है। माइंडसेट हमें यह भी बताता है कि हमारी पूरी जिंदगी एक आदत से चेंज हो सकती है। अभी नहीं, लेकिन मैं सीख सकता हूँ। इसे इंग्लिश में कहते हैं नॉट येट। यानी अगर आज आप किसी चीज में कमजोर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी मजबूत नहीं हो सकते। इसका मतलब है आप अभी सीख रहे हैं, आप पूरी तरह तैयार हो रहे हैं। माइंडसेट किताब ये भी बताती है कि दुनिया के सबसे सफल लोग, जैसे कि थॉमस एडिसन, आइंस्टीन, स्टीव जॉब्स, जे.के. रोलिंग, किसी ने भी पहली बार में सफलता नहीं पाई। इनमें एक ही चीज कॉमन थी, ग्रोथ माइंडसेट। वे हर असफलता को सीख बनाकर आगे बढ़ते गए। माइंडसेट हमें यह भी बताती है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग से वो आवाज हटानी होगी जो कहती है तुम नहीं कर सकते, और उसकी जगह वे आवाज लगानी होगी, सीख लूंगा, कोशिश कर लूंगा, गिरा तो उठ जाऊंगा, फिर चलूंगा। अब बात करते हैं कि हम रोजमर्रा की लाइफ में माइंडसेट को कैसे लागू करें। सबसे पहले, हर दिन खुद से एक सवाल पूछें, आज मैंने क्या नया सीखा। दूसरा, हर चुनौती पर कहें वाह यह तो मजेदार है, इसमें सीख है। तीसरा, खुद को दूसरों से मत तुलना करें। तुलना फिक्स्ड माइंडसेट पैदा करता है, प्रगति ग्रोथ माइंडसेट लाती है। चौथा, असफलताओं को अपनी पहचान मत बनाओ। असफलता सिर्फ एक घटना है, आपकी पहचान नहीं। पांचवा, अपनी गलतियों पर हंसना सीखो, इससे दिमाग मजबूत होता है। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, माइंडसेट हमें यह सिखाती है कि हमारी जिंदगी का भविष्य हमारे हाथ में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में है। आज जो सोच हम चुनते हैं वही सोच हमारी मंजिल तय करती है। अगर हम ये मान लेते हैं कि हम बदल नहीं सकते तो हम सच में नहीं बदल पाएंगे। अगर हम ये मान लेते हैं कि हम सीख सकते हैं चाहे कैसे भी, तो पूरी दुनिया हमारे लिए खुल जाती है। इसीलिए चाहे आप स्टूडेंट हो, नौकरी में हो, बिजनेस में हो, रिश्ते में हो, अपनी जिंदगी में ग्रोथ माइंडसेट अपनाइए। सीखिए, कोशिश कीजिए, लगातार आगे बढ़िए, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कभी रुकते नहीं। वे अपने सपनों को सच करके ही दम लेते हैं। और याद रखिए, किसी भी बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे से माइंडसेट चेंज से होती है, और वो चेंज आज से, अभी से हो सकता है। अगर आप अपने माइंडसेट को बदल लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में कुछ भी बदल सकता है। यही माइंडसेट का असली सार है, और यही कैरोल डवेक इस किताब में सिखाती है। थैंक यू। अगर चाहें तो मैं आपकी वीडियो के लिए वायरल